अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का हमारा टॉपिक ना ही स्किन केयर के हवाले से है, ना ही ब्यूटी के हवाले से है, ना ही मेकअप के हवाले से है, ना ही हेयर केयर, हेयर डाई, किसी भी चीज़ के हवाले से नहीं है। आज हमारा टॉपिक है लिटिल बिट पेरेंटिंग के हवाले से। और वो क्या है, लेट्स चेक आउट कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। टॉपिक इज़ दैट कि मेरे पास एक मदर का वॉइस नोट आया था। मैं आपको वो वॉइस नोट सुना तो नहीं सकती, बट मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर लाजमी जो है वो वीडियो में शो करूँगी। उनका वॉइस नोट ये था कि उनका बच्चा इंग्लिश पढ़ लेता है, इंग्लिश लिख लेता है स्पेल करके, लेकिन उर्दू एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसको वो ना ही हिज्जे कर पाता है और ना ही उसको पढ़ सकता है और ना ही उसको वो लिख सकता है। तो मैंने उनको क्या मशवरा दिया, किस तरीके से दिया, लेट्स चेक आउट कि मैंने क्या क्या दिया है उन्हें मशवरा। टेक्निक बताने से पहले मैं सिर्फ दो से तीन बातें डिस्कस करना चाहूँगी। फर्स्ट कि आप अगर अपने बच्चे को स्कूल में डाल रहे हैं या डाल चुके हैं तो टीचर से कोऑर्डिनेट लाजमी करें। सिर्फ जो है वो स्कूल में डाल दिया वो वाला हिसाब ना करें। टीचर से रेगुलर बेसिस पे कोऑर्डिनेट करें। टीचर से आपकी इतनी अच्छी बातचीत होनी चाहिए कि आपका बच्चा जो है, आपके बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पूछने से पहले टीचर खुद आपको बताए कि यहाँ यहाँ लैकिंग्स आ रही हैं। फर्स्ट। सेकंड ये कि हमने एक क्राइटेरिया बना लिया है कि हमने बच्चे को एडमिशन कराया और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे वी गो टू द ट्यूशन। वाई ट्यूशन? मैं खुद भी ट्यूशन पढ़ा चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, ठीक है, हर लिहाज से हमें अपने बच्चों की परवरिश, तरबियत, उनकी लिखाई पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। बट हमारे यहाँ 99.9% लोग ऐसे हैं कि वो एडमिशन कराया बच्चे को एंड देन गो टू द ट्यूशन, और ट्यूशन वाली पे फिर ब्लेम आ जाता है कि बच्चा जो है वो पढ़ नहीं रहा, ट्यूशन वाली सही नहीं है। हम ये नहीं देखते हैं कि हम अपने बच्चे के ऊपर कितनी तवज्जो दे रहे हैं। मेरे पास, मैं जब ट्यूशन पढ़ाती थी, आज से 2-3 साल पहले की बात, वहाँ पे मेरे पास 4 बच्चे आते थे। स्टार्टिंग ही उन्हीं बच्चों से हुआ था मेरे पास ट्यूशन। और वो मतलब वो फैमिली ऐसी थी कि मदर खुद भी जो है वो टीचर रह चुकी थी, और वो मेरे पे तो बर्डन था ही, पर वो आधे से ज़्यादा खुद करा कर भेजती थी। अगर हमने कुछ लर्निंग के लिए दिया है तो वो लर्न करवा के भेजती थी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 50% स्कूल पे डिपेंडेंट है तो 25% खुद लेके 25% मेरे पे डालते थे। समझ में आता है। एंड बच्चे वॉज अ टॉपर थे सारे बच्चे उनके, नो डाउट। मैं खुद भी आज उन बच्चों को बहुत याद करती हूँ। बहुत ओबीडियंट बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत पढ़ाई लिखाई के मतलब एक्सट्रीम लेवल था उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जो मैंने उनको बोला कि यही बोला कि सबसे पहले कि आप तवज्जो दें बच्चे के ऊपर। आपका तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। कल को आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए, पहली बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमें अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो खुद देनी है। पैसा हम लगा रहे हैं, बच्चा हमारा है, तो हम ट्यूशन वाली पे डिपेंडेंट क्यों हैं? उन्होंने मुझे एक बात बोली, जिनका वॉइस नोट आया था मेरे पास। उन्होंने मुझे ये कहा, अस्मा, मेरा बच्चा जो है, ट्यूशन वाली ये कहती है ये बैठा रहता है। ट्यूशन वाली के पास 20s में 50s में बच्चे होंगे जिन्हें वो देख रही है, ठीक है। अब उसने एक चीज़ बता दी कि बच्चा जो है वो बैठा रहता है, इट मीन्स कि वो बच्चे पर तवज्जो नहीं दे रही है। तो अगर हम अपनी रूटीन में से घंटा 2 घंटा पिक करके सिर्फ अपने बच्चे को देंगे तो क्या वो प्रोग्रेस नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा।
आजकल मदर्स एक ही जुमला बोलती हैं, हमसे बच्चा पढ़ता नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता? आपका बच्चा ही है ना, ये कंफर्म है कि आपका बच्चा है, तो फिर क्यों नहीं पढ़ता आपसे? आप डिफरेंट टेक्निक्स हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप उनको फॉलो करें। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि बच्चे को शुरू से टाइम टेबल की आदत होनी चाहिए कि आपने मॉर्निंग में उठ गए हो, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आप सारे कामों से फ्री हो गए हो, देन अगर आपका ऑफ है तो आपको ये काम करने हैं अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। अब ये भी नहीं है कि हमने बच्चे पे मुसल्लत कर देने हैं काम, नहीं। आप हाफ एन आवर अगर आप ये करोगे तो हाफ एन आवर का आप गेम खेलने दूंगी मैं आपको। हाफ एन आवर अगर आप ये वाला काम करोगे तो हाफ एन आवर आप मोबाइल यूज़ करोगे। हाफ एन आवर आप ये करोगे तो हाफ एन आवर पे आप अपने पसंद का कार्टून टीवी पे देखोगे या मोबाइल पे, वट एवर, जहाँ पर भी। तो हम इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। हमने सिर्फ जान छुड़ाने वाला एक किस्सा किया हुआ है कि हमने जो है वो जान छुड़ाई हुई है। एनीवे, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था, वो मैंने आपको दे दिया। एंड टेक्निक ये है बच्चों को, अगर हमें उर्दू सिखानी है, ऑब्वियसली हमारी मदर टंग उर्दू है तो हम उर्दू ही सिखाएंगे। उर्दू सिखाने के लिए सबसे पहले हम एक कॉपी पेन पे चले जाते हैं जी। तो हम ये आ गए हैं, कॉपी और एक पेन मैंने ले लिया और एक डायरी है मेरी। सबसे पहले तो हमें बच्चों को आदि अशकाल याद करानी है, ठीक है। आदि अशकाल, जिन जिन लेटर्स की आदि अशकाल होती है उनको हमें याद कराना है। सबसे पहले बे, पे, ते, उसके बाद टे, से, जीम, चे एंड सो ऑन, ठीक है। जहाँ तक भी आदि अशकाल आती हैं, आपने वो आदि अशकाल की रिकग्निशन, पहचान बच्चे को करानी है कि ये आदि अशकाल है। अब हमें ये हमारा हो गया एक पड़ाव। देन हमारा सेकंड जो है वो हमारे पास आता है कि हम बच्चों को दो हुर्फी अल्फाज सिखाएं। दो हुर्फी अल्फाज कैसे? अलिफ मदा पे साकिन आप, हे मीम हम, ते मीम तुम, अलिफ मदा जीम साकिन आज, काफ लाम कल। और इसके अलावा जितने भी हैं वो हम इन दो। अब उसकी ये प्रैक्टिस, बच्चे को हमेशा कहें कि वो अब मुंह से बोल कर लिखे। अब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है मुंह बंद होता है और वो लिख रहे होते हैं, तो ना उन्हें पढ़ना आता है ना ही उन्हें समझ में आता है कि वो लिख क्या रहे हैं। अलिफ मदा पे साकिन। अब बच्चा इसको यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए आप यहाँ पर इस तरीके से। ये हमारे पास 3 कॉलम्स बन गए। अब यहाँ पे बच्चा रिपीट करे, अलिफ मदा पे साकिन आप, ठीक है। फिर अलिफ मदा पे साकिन आप, फिर अलिफ मदा पे साकिन आप, फिर उसके बाद हे मीम हम, हे मीम हम, हे मीम हम। बच्चों को ये वर्ड्स याद हो जाएंगे कि अलिफ मदा पे के साथ पढ़ेंगे तो वो क्या वर्ड बनेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं 3 हुर्फी अल्फाज पर। 3 हुर्फी अल्फाज पर। अब 3 हुर्फी अल्फाज कौन कौन से हैं? जैसे कि मैं 3 हुर्फी है। अब इसी को ही बच्चा 3 दफ़ा जब लिखेगा, मैं छोटी ये नून गुन्ना मैं, तो बच्चे को ये चीज़ याद हो जाएगी। इसी तरीके से हम 4 हुर्फी अल्फाज, 5 हुर्फी अल्फाज, और उसको ये नहीं है कि मुसल्लत कर देना है बच्चों के ऊपर कि ये तुम्हें अभी करना है, नहीं, टाइम दें। हाफ एन आवर में आपको ये करना है, हाफ एन आवर आपको इसकी रीडिंग करनी है, मैं सुनूंगी, आप अपने बच्चों से बोलें। उसके बाद हाफ एन आवर फिर गेम या कुछ और खाना है, कुछ भी करना है, बातें करनी है, फ्रेंड्स के साथ खेलना है, वॉट एवर। इस तरीके से हम जो है बच्चों को याद कराएं। उसके अलावा बच्चा अगर आपका खेल रहा है, कहीं पे बैठा हुआ है, अचानक आप पूछ लें अलिफ मदा पे साकिन क्या होता है, वो कहेगा आप बोले उसकी हिज्जे करके बताओ मुझे, वो खुद भी करेगा अलिफ मदा पे साकिन आप।
इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है डेली बेसिस पे और उसको याद भी हो रहा है। प्लस उसको 2 हुर्फी के साथ 3 हुर्फी के साथ आदि अशकाल भी उसको ऐसे ही याद कराएं। अच्छा, उसके बाद बच्चों का एक टाइम टेबल प्रॉपरली बनाएं जिसमें बच्चा जो है वो अपने आपने उसको, जैसे अब सैटरडे मोस्टली स्कूल्स में ऑफ होता है, सैटरडे एंड संडे। फ्राइडे की शाम में थोड़ा सा टाइम निकालें कि बच्चों का एक टाइम टेबल प्रॉपर बना हुआ हो कि आपने स्कूल से आने के बाद ये चीज़ें करनी है। सैटरडे का टाइम टेबल देखें, जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे ना, जब तक हम अपने बच्चे पर तवज्जो नहीं देंगे, जब बच्चे ग्रो नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाया है और बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्हें रीडिंग नहीं आती, और ये बहुत ही बुरी बात है कि आपको रीडिंग नहीं आती। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम जो हुर्फ तहज्जी है वो हम भूल जाते हैं। वाई, क्यों भूल जाते हैं? हुर्फ तहज्जी तो हमें याद होनी चाहिए। तो हम ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम इनको मद्देनज़र रखेंगे और अगर हम इन पे वर्किंग करेंगे तो हमारा बच्चा जो है वो लाजमी इन जो मुश्किलात हैं इन चीज़ों से ऊपर आएगा। प्लस हमारे यहाँ जो है वो ऐसे बच्चों के ऊपर टीचर भी तवज्जो नहीं देती। स्कूल में जो टीचर होती है वो उन बच्चों को बिठा के रखती है जो बच्चे जो हैं वो रीडिंग नहीं कर सकते। अगर उसका रीडिंग एज अ सब्जेक्ट है जिसमें रीडिंग मस्ट है, तो वो ऐसे बच्चों को उठाएगी ही नहीं। तो बकअप योर चाइल्ड, थोड़ी सी कोशिश करने से अगर आपका बच्चा अच्छा हो रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बुराई है। बहुत माजरत कि अगर मेरी कोई अल्फाज आपको सख्त लगे हों, बहुत माजरत अगर मेरे अल्फाज आपको बुरे लगे हों, बट ये फैक्ट है क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, मेरे अपने घर में ऐसे बच्चे हैं। तो मैं यही प्रीफर बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों के ऊपर खुद तवज्जो दो। जब तक आप तवज्जो नहीं दोगे अपने बच्चों को, बाहर से कोई नहीं आएगा तवज्जो देने के लिए। और फिर ऐसे बच्चों को तो डिग्रेड बहुत किया जाता है, तुम्हें तो ये काम आता ही नहीं, तुम्हें तो क्यों नहीं आता तुम्हें ये काम, हम सिखाएंगे तुम्हें। तो ये सिर्फ हमें अपने स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों को लिए निकालना है ताकि हम अपने बच्चों को ग्रूम कर सकें, अपने बच्चों की स्टडीज़ को बेहतर कर सकें। ट्यूशन लगाएं व्हाटएवर, मैं तो बिल्कुल बहरहाल बहुत ख़िलाफ़ हूँ ट्यूशन के, कि ट्यूशन नहीं लगाना चाहिए बच्चों को। जिस लेवल तक आप देख सकते हो उस लेवल तक देखो, आई थिंक इट्स बेटर। हाँ, फिर 9 मैट्रिक में वो कोचिंग क्लासेस हैं, वो भी मैं कहती हूँ वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बच्चा जो है वो पढ़ने वाला है तो जो स्कूल से पढ़ाया जा रहा है उसी को ही आप लर्न कर लो तो वो ही इनफ होता है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यही है। इवन मेरी मदर जो थी वो मैं आपको बताऊँ सिर्फ 5 क्लास पास थी और उन्होंने जो है हमें मेरे 5 क्लास तक मुझे देखा है खुद से पर्सनली। वो कभी उन्होंने मुझे ट्यूशन नहीं देखा। हाँ, वो जब मैं 6 में गई हूँ सेकेंडरी लेवल पर, तब उन्होंने मुझे एक ट्यूशन लगाया था। वो भी ट्यूटर मेरे घर पे आता था और उनके सामने पढ़ाता था। ठीक है, हालांकि उन्हें सेकेंडरी लेवल का कोई ऐसा नॉलेज नहीं था, लेकिन मदर इज़ ऑलवेज अ मदर। तो मेरी आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम पिक करें, अपने उनके फ्यूचर के लिए। वो उनका फ्यूचर आपका खुद का भी फ्यूचर है। तो मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ ग्रूम करने के लिए बच्चों को उनका टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल, अगर आप लोगों को टाइम टेबल का पैटर्न चाहिए या टाइम टेबल कैसे बनाना है वो चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। बाकी होपफुली मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।